स्वागत है आपका इस पाइथन कंप्लीट कोर्स के अंदर जिसमें कि हम कंप्लीट पाइथन को पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फंक्शन है क्या एंड फंक्शन हमें क्यों यूज़ करना है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक भी कर लेना। सो देखो फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन हमारा बेसिकली कोड ही है, बट स्पेशल टाइप का कोड है। बेसिकली मैं इसको स्पेशल क्यों बोल रहा हूँ आगे आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम फंक्शन का क्यों यूज़ करते हैं। तो देखो लेट्स से मेरे पास एक वेबसाइट है एंड उस वेबसाइट के अंदर मुझे एक बटन को क्रिएट करना है। सो मैंने बटन को क्रिएट कर लिया एंड मुझे अलग-अलग पेजेस पे उस बटन को ऐसे दिखाना है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला कि मैं उस बटन को जो 60 लाइन का कोड था बटन का बेसिकली डिज़ाइनिंग लेकर भी सो उसको मैं बार-बार अलग-अलग पेजेस पे लिख सकूँ। ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन ये है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें सिर्फ़ वेबसाइट पे ही लागू होती है, ये चीज़ें हमारे अलग-अलग टास्क पे भी निर्भर करता है। जो कोड है उसको मैं अलग-अलग पेजेस पे भी लिख सकता हूँ बेसिकली 60 लाइन से अच्छे मेरे पास 4 पेजेस है, तो मैं उसको चारों पेजेस पे ऐसे 60 लाइन्स का लिख सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन है कि मैं उसको एक फंक्शन के अंदर रैप कर दूँ एंड मुझे जहाँ पर भी यूज़ करना है सो मैं सिंपली एक लाइन के अंदर उस फंक्शन को कॉल कर दूँगा एंड उस फंक्शन के अंदर जो भी कोड होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इससे हमारे कोड के अंदर यूजेबिलिटी आ रही है। बेसिकली कहाँ हम 60 लाइन्स का कोड हर एक पेजेस पे लिख रहे थे एंड हमने उसको एक फंक्शन के अंदर रैप कर दिया एंड उस फंक्शन को हम सिर्फ हमें एक लाइन के अंदर कॉल कर देना है। सो इससे क्या होगा कि इससे हमारे कोड के अंदर यूजेबिलिटी आएगी। तो इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो चलो अब हम कोड के अंदर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने वाईटी सीरीज फोल्डर के अंदर एक फंक्शन डॉट पी नाम से फाइल को क्रिएट किया है। तो हम देखेंगे सबसे पहले फंक्शन को कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो हमें सिंपली लिखना है डेफ कीवर्ड एंड इसके बाद हमें अपने फंक्शन का नाम देना है। सो मैं नाम दे रहा हूँ एबीसी एंड इसके बाद हमें लगा देना है पैरेंथेसिस एंड इसके बाद हम देते हैं कॉलन एंड फिर हम एंटर। ठीक है? तो ये जो हमने कॉलन दिया है एंड इसके बाद यहाँ पर हमें 4 लाइन का जो गैप है उसको यहाँ पर देना है। क्यों देना है? क्योंकि हम इस ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं। बेसिकली ये हमारा एक ब्लॉक है। ठीक है? तो मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ लेट्स से हाय कैसे हो? ठीक है? अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट लिखा था वो यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? सो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है फंक्शन को इनिशियलाइज़ किया है। ठीक है? हमें इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ता है। तो हम फंक्शन कॉलिंग के लिए क्या करते हैं, हम सिंपली लिखेंगे अपने फंक्शन का नाम। तो हमारे फंक्शन का नाम था एबीसी एंड इसके बाद ये पैरेंथेसिस एंड अगर इसको मैं रन करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है, यहाँ पर कॉल हुआ है। एंड एक और चीज़ कि अगर मैं इस फंक्शन को मैंने जो कॉल किया है, इसको अगर मैं कॉपी करूँ एंड अगर मैं इसको 2 बार, 3 बार लेट्स से 4 बार अगर मैंने इसको फंक्शन को कॉल किया है एंड अगर मैं इस कोड को रन करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे लिए 4 बार जो है, वो यहाँ पर कैसे वो प्रिंट हो रहा है। सो इसका आप मीनिंग समझ सकते हो कि हमने क्या किया है, कोड के अंदर रीयूजेबिलिटी लाया है। अभी तो यहाँ पर सिर्फ़ एक ही लाइन है इस फंक्शन के अंदर, बट ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ़ एक ही लाइन प्रिंट कराना है क्योंकि हम फंक्शन जो होते हैं हमारे, वो उसके अंदर हम लॉजिक्स भी लिखते हैं। तो उस लॉजिक को अगर हम बार-बार ऐसे-ऐसे लिखें तो हमारे कोड के अंदर यूज़ेबिलिटी नहीं रहती है। तो हम उसको एक फ़ंक्शन के अंदर रैप कर देते हैं एंड उस फ़ंक्शन को हम जब चाहे यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है? एंड अगर मैं बात करूँ फ़ंक्शंस की तो फ़ंक्शंस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला फ़ंक्शन होता है वो हमारे नॉन पैरामीटराइज़्ड एंड दूसरा होते हैं वो हमारे होते हैं पैरामीटराइज़्ड। अब इसका क्या मतलब है? तो देखो यहाँ पर हमने जो फ़ंक्शन बनाया है, इसको हम बोल सकते हैं स्टैटिक फ़ंक्शंस। बेसिकली स्टैटिक नहीं होता है बट अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये जो हमारे फ़ंक्शंस हैं, ये हमारे नॉन पैरामीटराइज़्ड हैं। बेसिकली हमने इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं दिया है। ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम पैरामीटराइज़्ड फ़ंक्शन को क्रिएट करते हैं। सो हमें सिंपली लिखना है डेफ एंड इसके बाद लेट्स से मैं 2 नंबर्स का सम का एक फ़ंक्शन बनाना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा सम एंड इसके बाद पैरेंथेसिस एंड इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर्स लूँगा। पहला होगा मेरा ए एंड कॉमा बी, ओके? एंड फिर यहाँ पे कॉलन एंड मैं प्रिंट करा दूँगा ए प्लस बी को। एंड अगर मैं इस सम फंक्शन को ऐसे कॉल करूँ एंड अगर मैं रन कर दूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एरर आ रहा है।
ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाया है एंड इसके अंदर मैंने कोई पैरामीटर नहीं भेजा है। तो अगर हमें पैरामीटर भेजना है सो लेट्स से मैं यहाँ पर 3 एंड 9 को ऐसे पैरामीटर भेज रहा हूँ एंड अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 12 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि ए प्लस बी को ऐसे सम कर दो, बस ऐड कर दो, ठीक है? एंड इस फंक्शन को ऐसे मैं कॉपी करूँ एंड इसके बाद मैं पैरामीटर्स चेंज कर दूँ। बेसिकली इस बार मैं 12 और 89 को अगर सेंड करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों का सम जो होता है वो हमारे 101 आ रहा है, ठीक है? सो देखो हमारे फंक्शंस जो होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होते हैं हमारे बिल्ट इन फंक्शंस और सेकंड जो होते हैं वो हमारे होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। सो ये जो हमने फंक्शन किया है, ये हमने किया है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। सो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है? एंड जो हमारे सेकंड फंक्शंस होते हैं वो होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। सो अगर मैं आपको कहूँ कि आप शुरू से ही बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं तो आप बोलोगे कि मैंने तो फंक्शंस का यूज़ ही नहीं किया। बट अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो हमने प्रिंट ए प्लस बी किया है, सो ये जो हमारा प्रिंट है ये भी एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन? सो हमारे फंक्शन को पहचानने का एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सो देखो हमारे फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस लगे होते हैं एंड अगर आप यहाँ पर भी देखो कि प्रिंट के बाद हमारे पास पैरेंथेसिस है। बट ये क्या है, ये हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि पाइथन के अंदर खुद ऑटोमेटिक होते हैं। उसको कोई यूज़र डिफाइन नहीं करता, वो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बेसिकली वो पाइथन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उसको कोई यूज़र नहीं बनाता, वो पाइथन के अंदर ऐसे होते हैं। एंड ये जो हमने फंक्शन बनाया है ये हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है, ठीक है? तो मैं आपको एक आध दो और बिल्ट इन फंक्शंस दिखा दे रहा हूँ। लेट्स से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ सी नाम से, जिसके अंदर मेरे पास 78 है और एक डी नाम से जिसके अंदर मेरे पास 89 है, ठीक है? एंड मैं प्रिंट करा रहा हूँ इन दोनों का टाइप, तो मैं लिखूँगा टाइप एंड यहाँ पर मैं सी का जो टाइप है उसको ऐसे प्रिंट कराऊँगा, ठीक है? बट इससे पहले इसको ऐसे कर, ठीक है? सो मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर दिया हूँ। सो अगर मैं इसको अगर प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा आ रहा है यहाँ पर इंटीजर टाइप का है। तो जो हमने यहाँ पर टाइप यूज़ किया है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि टाइप के बाद पैरेंथेसिस लगे हैं, तो ये भी हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है। अगर आपने एरे वाली वीडियो में देखा होगा कि हमारे पास एक लेंथ फंक्शन भी होता है जो एरे की लेंथ बताता है, तो भी हमारा बिल्ट इन फंक्शन ही है। एंड अगर मैं आपको सच बताऊँ तो बिल्ट इन फंक्शंस हमारे पास बहुत तरीके के होते हैं। बेसिकली हमारे पास सॉर्ट फंक्शन होता है, स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, वो सारे हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। एंड ये जो हमने क्रिएट किया है ये हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस है, ठीक है? तो अब हम देखते हैं रिटर्न कीवर्ड को। सो मैं इसको यहाँ से ऐसे हटा दे रहा हूँ। तो मुझे सिंपली लिखना है डेफ एंड इस बार भी मैं सम का ही बनाऊँगा। सो मैं पैरेंथेसिस लगा रहा हूँ एंड इसके बाद कोलन एंड इसके बाद मैं प्रिंट करा दूँगा ए प्लस बी को एंड मैं यहाँ पर ए कामा बी ही ले रहा हूँ, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम फंक्शन के अंदर ही कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर लें, ठीक है? हमारे पास ये ऑप्शन है, या फिर हम सिंपली कर सकते हैं रिटर्न ए प्लस बी को एंड अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे फिर से कॉल करूँ सम एंड सम के अंदर लेट्स से मैं 67 और 13 को भेज रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया है। हम क्या कर रहे थे, उस फंक्शन के अंदर हम सीधे प्रिंट करा दे रहे थे। बट इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम लेट्स से मैं ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा, ठीक है? एंड इस ब्लॉक से मुझे बाहर करना है एंड इसके बाद अगर मैं प्रिंट कराऊँ ए को, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा 67 और 13 होता है, वो 18 जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। या तो हम इस फंक्शन के अंदर ही सीधे प्रिंट करा लें या फिर हम रिटर्न कर देते हैं वैल्यू को। तो हमने यहाँ पर रिटर्न किया है। तो अब हम देखते हैं कि हम फंक्शन के अंदर कैसे हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे सकते हैं। तो हमें सिंपली एक फंक्शन बनाना है डिफ एंड इस बार मैं फंक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट के लिए बना रहा हूँ या फिर मल्टीप्लाई के लिए। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मल, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस एंड यहाँ पर भी मैं 2 पैरामीटर लूँगा ए एंड बी को। सो हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देने के लिए यहाँ इक्वल टू का साइन लगाकर यहाँ पर हम नंबर रख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर बी के अंदर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर एक रख दिया है जो कि है 2, ठीक है?
एंड यहाँ पे मैं कॉलन लगा दूँगा एंड इसके बाद मैं यहाँ से प्रिंट करा दूँगा ए मल्टीप्लाइड बाय बी को एंड मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करूँगा। सो मुझे फंक्शन को कॉल करना है मल एंड इसके अंदर मैं 2 चीज़ें भेजूँगा। फर्स्ट है मेरा ए एंड सेकंड है मेरा बी, ठीक है? एंड इस कोड को अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होकर अब हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 12, क्योंकि हम 3 और 4 का जब मल्टीप्लाई कराएँगे तो हमारे पास 12 आता है। ओके? सो हमने यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ही क्यों दिया है, जब हमारे पास आउटपुट आ ही रहा है? सो देखो हमें क्या करना है कि हमें इस फ़ंक्शन के अंदर सिर्फ़ एक ही पैरामीटर भेजना है। बेसिकली मैं सिर्फ़ एक के अंदर पैरामीटर भेज रहा हूँ एंड इसके बाद मैंने क्या किया है, बी के अंदर कोई पैरामीटर नहीं भेजा है। तो अगर मैं इस कोड को रन करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 6 आ रहा है, ठीक है? तो ये 6 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने ए के अंदर बेसिकली 3 भेजा था। तो देखो हमने यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट किया है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बी के अंदर कोई पैरामीटर आता है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। बट अगर बी के अंदर कोई पैरामीटर नहीं आता है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के अंदर मैं अगर 7 कर दूँ एंड इस बार लेट्स से मैं 9 अगर मैं भेजूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 63 आया है। सो देखो हम जब फ़ंक्शन के अंदर दोनों के अंदर अगर पैरामीटर भेजेंगे, तो क्या होगा कि हमारे फ़ंक्शन के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई होगा। बट हम सिर्फ़ एक ही पैरामीटर भेजेंगे, सो जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के अंदर सेट होगा उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? सो ये था हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट। तो अब हम देखते हैं कि हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ क्यों करते हैं। तो मैं यहाँ से इस कोड को हटाता हूँ एंड फिर से एक बार डिफ नाम से फ़ंक्शन बनाता हूँ, जिसके अंदर लेट्स से मेरे पास एक नेम है एंड ये क्या करेगा, बेसिकली मेरे से एक पैरामीटर लेगा। सो मेरा पैरामीटर होगा ए नाम से एंड इसके अंदर मेरे पास सिंपली मैं यहाँ से प्रिंट करा दे रहा हूँ बेसिकली नेम को, ठीक है? एंड इस फंक्शन को मुझे सिंपली कॉल करने के लिए लिखना है नेम एंड इसके अंदर जो भी मुझे भेजना है, लेट्स से मैं भेज रहा हूँ अमन एंड इसको अगर मैं कॉल करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास अमन आ रहा है, क्योंकि हमने ए के अंदर जो पैरामीटर भेजा था वो अमन है। बट मैं इसको अगर मैं क्या करना चाहूँ कि मैं इसको एक और वेरिएबल के अंदर ऐसे स्टोर करना चाहूँ। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इस नेम फंक्शन के अंदर जो भी मैंने डेटा भेजा है, मैं उसको ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ एंड इसको अगर मैं प्रिंट कराऊँ ए को, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास अमन और नन दोनों आ रहा है। सो इसका मतलब समझो कि हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पर प्रिंट वाला जो था वो एग्जीक्यूट हो गया। बट यहाँ पर हमने ए को प्रिंट कराया, जो कि हमने इस नेम का फंक्शन के अंदर जो था उसको ऐसे असाइन किया था। तो यहाँ पर हमारे पास नन आ रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? तो देखो हमारा फंक्शन अगर कुछ रिटर्न नहीं करता है, तो हमारे आउटपुट में नन वैल्यू आती है। अगर मैं यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर दूँ नेम के अंदर जो पैरामीटर आया था ए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो नन आ रहा था वो यहाँ पर हट चुका है। क्योंकि जब हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, तो वैल्यू रिटर्न करता है। अगर हम फंक्शन के अंदर कुछ रिटर्न नहीं करते हैं, तो हमारे पास नन आती है। हमें इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, क्योंकि ये इंटरव्यू के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। सो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। सो अब हम देखते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। सो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ, लेट्स से डेफ सम, जिसके अंदर सिर्फ 2 पैरामीटर होंगे ए प्लस ए कॉमा बी एंड यहाँ पर मैं प्रिंट करा दूँगा ए प्लस बी को, ठीक है? एंड यहाँ पे कॉलन एंड मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ डेफ एंड इस बार भी मैं इस फंक्शन का नाम जो है वो सेम ही रखूँगा। बट यहाँ पर मैं 3 पैरामीटर लूँगा, ए को, बी को, ए, बी एंड सी, ठीक है? एंड इसके बाद मैं प्रिंट करा दूँगा ए प्लस बी प्लस सी को, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक ही नाम से 2 फंक्शन को क्रिएट किया है, बट इन दोनों के अंदर पैरामीटर्स अलग-अलग हैं। बेसिकली इसके अंदर हम 3 पैरामीटर ले रहे हैं एंड इस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर ले रहे हैं। तो अब इस फंक्शन को हम कॉल करके देखते हैं। सो मैंने यहाँ पर कॉल किया सम एंड सम के अंदर मैं सिर्फ 2 ही पैरामीटर भेज रहा हूँ, 19 एंड 18, ठीक है? एंड इस कोड को अगर मैं रन करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास एरर आ रहा है। सो एरर ये कह रहा है कि हमने यहाँ पर तीसरा पैरामीटर नहीं दिया है।
बट यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक सम नाम का फंक्शन तो क्रिएट किया है एंड उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर भेजे हैं, बट हमारे पास एरर क्यों आ रहा है? सो देखो, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कभी भी फंक्शन का नाम सेम नहीं बनाना है। बेसिकली सेम नाम के फंक्शन क्या होता है कि हमने यहाँ पर पहले एक फंक्शन बनाया एंड फिर यहाँ पर भी एक फंक्शन बना दिया। तो ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन को ओवरराइट कर दे रहा है। बेसिकली हमारा जो पहला फंक्शन है, उसको हमारा दूसरा ये वाला फंक्शन ओवरराइट कर दे रहा है। तो ये हमारे पास एरर इसलिए आ रही है। तो इस एरर को हम एक तरीके से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हम सी के अंदर ऐसे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे दें। तो अगर हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे दें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 117 आता है। बट हमें यूजुअली एक ही नाम से 2 फंक्शन को क्रिएट नहीं करना है। अगर क्रिएट हो भी गया है या फिर ज़रूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम उसमें से कुछ पैरामीटर उसको ऐसे से डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे सकते हैं। इसके बाद हमारा कोड जो है वो रन हो जाएगा। ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि रिकर्जन क्या होता है। सो मैं आपको अगर सिंपली बताऊँ तो रिकर्जन कुछ नहीं होता। बेसिकली हम रिकर्जन के अंदर क्या करते हैं, एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को ऐसा कॉल कर लेते हैं। लेट्स से मैं आपको कुछ एग्जांपल से दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ एंड इसके अंदर लेट्स से मैं एक नंबर लूँगा। सो मैं एबीसी नाम रख रहा हूँ एंड इसके अंदर मैं लूँगा नंबर। ओके? एंड इस ब्लॉक के अंदर मैं लगा दूँगा इफ ब्लॉक। अगर आपने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने इफ एल्स देखा होगा। ठीक है? सो हम यहाँ पर बोलेंगे अगर n है वो 0 के इक्वल है, तो यहाँ से सिंपली रिटर्न कर जाओ 0। ठीक है? n ऐसा नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट करा दो n को एंड मैं यहाँ पर करा दूँगा एबीसी को कॉल फिर से एंड यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस फंक्शन को मैं एबीसी जो है उसको ऐसे कॉल कर दूँगा एंड इसके अंदर मैं जो पैरामीटर है वो ऐसे 5 दे दे रहा हूँ। ठीक है? अगर मैं इस कोड को रन करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक एरर आ रहा है। तो इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जो भी मेरा पैरामीटर है उसके अंदर से n-1 कर दूँ। ठीक है? अगर मैं इस कोड को यहाँ पर रन करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 5 4 3 2 1 यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारी लूप की तरह ही कुछ वर्क करता है, बट इसको हम रिकर्जन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने इस फंक्शन के अंदर इसी फंक्शन को ऐसे कॉल कर दिया है एंड अगर हमने वहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं दिया था तो हमारे पास एरर आ रहा था। ठीक है? तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा रिकर्जन का। ठीक है?